क्या तुम विपुल से मोहब्बत करती हो शबनम? मैं कुछ समझी नहीं। अभी तुमने कहा था कि तुम विपुल से शादी कर लो और मैं तुम्हें चाहता रहूं। अरे ऐसा कुछ नहीं है साहिल, हम दोनों एक दूसरे को चाहते नहीं, बस दोस्त हैं। शायद विपुल मुझे पसंद करता है। शबनम, किसी पसंद करने और इश्क करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसे तुम पसंद करते हो उसके बिना जी सकते हो, लेकिन जिसे इश्क करते हो उसके बिना तुम एक लम्हे भी जी नहीं सकते। क्या विपुल तुम्हारे बिना जिंदा रह सकता है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और तुम? मैं भी लेकिन शबनम, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता किसी भी सूरत में। क्या सच बोल रहे हो तुम? कभी भी आजमा के देख लेना। शबनम अचानक एक नियम तय करती है। साहिल, कल से हम रोज 2 घंटे मिलेंगे। तुम मेरे यहाँ आओगे, मुझे तुम्हारी काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग किस बात की? तुम्हारे लिए तो वो डेट होगी और मेरे लिए काउंसलिंग। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगी और कुछ तुम्हें समझाऊंगी। बस तुम मैं जैसा कहती रहूं वैसा करते रहना। मुझे मालूम है तुम मेरी काउंसलिंग क्यों करना चाहती हो शबनम। दरअसल तुम मुझे अपना मरीज समझ रही हो। तुम अपनी काउंसलिंग और मेडिसिन से मेरे दिमाग से अपने इश्क का भूत उतारना चाहती हो, ऐसा ही है ना? मुझे मंजूर है, तुम्हारी सारी दवाइयां भी खाऊंगा, तुमसे काउंसलिंग भी कराऊंगा, लेकिन कुछ नहीं होगा शबनम। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है साहिल, फिर शाम को आज 5 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहकर शबनम वहां से चली जाती है। फिर लगातार 7 दिन तक समीर शबनम के यहां जाता है। शबनम उसकी काउंसलिंग करती, कभी उसे दवाई खिलाती, कभी उसे कुछ समझाती, कभी उसे बाहर घुमाती, कभी उसे समुद्र के किनारे बीच पर टहलाने ले जाती, कभी उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती, कभी उसके साथ कोई फिल्म देखने जाती, कभी उसके साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाती, लेकिन हर बार उसे खाने के लिए दवाइयां देती है और समीर खुशी खुशी उसकी दी हुई दवाइयां खाता रहता है। इस तरह शबनम ने 7 बार उसकी काउंसलिंग की। शबनम ड्राइव कर रही है, उसकी बराबर में समीर बैठा हुआ है। साहिल, आज तुम्हारा इलाज पूरा हो गया। 3 दिन बाद फिर मैं तुम्हारी एक बार फाइनल काउंसलिंग करूंगी, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शबनम की कार रुकती है। साहिल कार से उतरकर टहलता हुआ अपने फ्लैट की तरफ चला जाता है। विपुल अपने फ्लैट में बैठा हुआ चाय पी रहा होता है। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। विपुल उठकर दरवाजा खोलता है। सामने साहिल खड़ा होता है। विपुल आगे बढ़कर साहिल को गले लगाता है। फिर दोनों दोस्त डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। विपुल साहिल के लिए कॉफी बनाकर लाता है। विपुल, क्या तुम शबनम शाह से मोहब्बत करते हो? ये सवाल क्यों कर रहे हो तुम? हम बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दोस्ती की कसम देकर पूछता हूं। बिल्कुल सच सच बताना, क्या तुम शबनम से इश्क करते हो? क्या तुम शबनम से मोहब्बत करते हो? क्या तुम शबनम को पसंद करते हो? तीनों में से क्या सही है? एक साथ 3 सवाल किए हैं तुमने। पहले मुझे इन तीनों सवालों की डेफिनेशन को प्रॉपरली समझा दो। ठीक कह रहे हो, तो ध्यान से सुनो। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसके ना मिलने पर तुम किसी दूसरे इंसान को आसानी से पसंद कर सकते हो। तुम अगर किसी से मोहब्बत करते हो तो उसके ना मिलने पर टूट जाओगे और शायद किसी और को अपनी जिंदगी में कई सालों तक शामिल न कर सको। और अगर तुम किसी से इश्क करते हो तो उसके बिना तुम एक लम्हा भी जी नहीं सकते। ये सुनकर विपुल जोर से तालियां बजाता है। बहुत शानदार सवाल किया तुमने। इस पे तो मैं पूरा एक नॉवेल लिख दूं। आई एम सीरियस विपुल, प्लीज इसे मजाक मत समझो। मेरे सवाल का जवाब दो। ध्यान रहे, मैंने तुम्हें अपनी दोस्ती की कसम दी है। साहिल, जहां तक मैं समझता हूं तो देख भाई, इश्क तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। अगर उससे इश्क करता तो अपने बचपन के दोस्त के लिए इश्क की कुर्बानी बिल्कुल ना देता। मोहब्बत और पसंद करने के बीच कहीं ठहरा हुआ हूं, तभी तो तुम्हारे लिए शबनम को छोड़ा। मुझे भी तुम्हारे के इसी जवाब की उम्मीद थी और तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तुम मेरे लिए एक काम करोगे, इसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपनी दोस्ती की कसम देता हूं, यह काम तुम्हें मेरे लिए हर हाल में करना पड़ेगा। बता भाई, क्या काम है? साहिल उसके चेहरे के पास कान लगाकर कुछ कहता है। हैरत से विपुल की आंखें फैल जाती हैं। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा ये। तुझसे नहीं होगा तो मैं फिर सच में ऐसा ही कर लूंगा।
कसम खा के कह रहा हूं। अरे भाई नहीं नहीं, मैं करता हूं। रिलैक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच माय डियर। शबनम अपने कमरे में बैठी हुई टेबल पर कुछ लिख रही होती है। तभी उसके मोबाइल की बेल बजती है। हाँ विपुल, कैसे हो? बहुत बुरी खबर है शबनम। क्या हुआ विपुल? मेरा दोस्त साहिल नहीं रहा, उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई है। शबनम बुरी तरह चीखने लगती है। पूरे कमरे में दौड़ते हुए किसी पागल की तरह चिल्ला रही है। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उधर विपुल मोबाइल पर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। शबनम, मैं मजाक कर रहा था। ये मुझे साहिल ने झूठ बोलने के लिए कहा था। लेकिन शबनम का मोबाइल तो जमीन पर एक तरफ पड़ा हुआ था। विपुल फौरन साहिल को फोन मिलाता है। साहिल फोन सुनता है और घबराकर गाड़ी निकालकर शबनम के घर की तरफ चल देता है। इधर से विपुल भी अपनी गाड़ी निकालकर शबनम के घर की तरफ चलता है। दोनों की गाड़ियां एक साथ आकर रुकती हैं। दोनों अपनी गाड़ी से निकलकर शबनम के फ्लैट की तरफ दौड़ते हैं। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है। दोनों दोस्त अंदर पहुंचते हैं। सामने जमीन पर शबनम की लाश पड़ी हुई है। विपुल जोर जोर से रो रहा है, लेकिन सामने खड़ा हुआ साहिल रोने की बजाय हंस रहा है। देखा विपुल, ये मुझे चाहती थी। ये मुझसे इश्क करती थी लेकिन झूठ बोल रही थी। मर गई ना मेरी मौत की खबर सुनकर। मेरा तो जीवन सफल हो गया विपुल, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। आई लव यू शबनम। मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना चाहती हो। मैं कितना खुश नसीब हूं। मेरा नाम भी लैला, मजनू, शीरी, फरहाद, हीर रांझा की लिस्ट में आ जाएगा। कहकर साहिल जमीन में पड़ी हुई शबनम के पास बैठता है और कुछ ही सेकंड बाद दम तोड़ देता है और दोनों की लाशें वहीं फर्श पर पड़ी हुई थीं।